वेलकम स्टूडेंट इन योर इजी एंड इंटरेस्टिंग एसएसटी क्लासेस। आज हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। इसमें जो है 3 पॉइंट्स को जानना हमें ज़रूरी है। पहला फर्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये 3 चीज़ हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें 2 एलिमेंट्स है जो कि हमें पढ़ना है सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत। तो पहला है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड। ये स्टैटिस्टिकल मेथड वो मेथड है जिसमें हम इसका यूज़ के थ्रू हम जो है क्वांटिटेटिव डाटा को और भी जितना हो सके और क्लियरली जान सकते हैं। ये इसके लिए विशेष रूप से जो है यूटिलाइज़ किया जाता है। मीन्स दैट कि द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द नंबर्स मीन्स यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डाटा है आर मेनी स्पेशली फॉर एनी रीज़न। सांख्यिकी पद्धति अनेक कारणों से प्रभावित संख्यात्मक आंकड़े के स्पष्टीकरण के लिए विशेष रूप से अपनाई जाती है। ये चीज़ आपको यानी कि जो आपके क्वांटिटेटिव डाटा है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फ्यूजली रूप से जो है उसको और भी जो है अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इस मेथड को हम यूटिलाइज करते हैं। इसमें हम जो है कुछ वर्क करते हैं। अंडर दिस फॉलोइंग आर डन्स टू कलेक्शन डाटा, टू प्रेजेंटेशन डाटा इन टेबल, टू एनालाइजेशन ऑफ डाटा, टू इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड लास्टली हम कंक्लूजन पे निकलते हैं। सेकंड इज़ अप्लाइड स्टैटिस्टिकल्स, जिसको हम व्यवहारिक सांख्यिकी कहते हैं। इसका मतलब क्या है वो जानिए। इट्स विल यूज द मेथड ऑफ नंबर फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। ये जो है हाँ डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए इस मेथड का यूटिलाइज हम करते हैं। कौन सा मेथड? अप्लाइड स्टैटिस्टिकल्स मेथड जो है इसका यूज हम डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। और ये इसके 2 टाइप है, एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा साइंटिफिक। जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें हम जो है जो भी टॉपिक्स है उसको एलेबरेट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत जो है हम टॉपिक को क्या करते हैं, एलेबरेट करते हैं। यानी इट इज़ यूज टू कंपेयर द डाटा ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें हम दूसरा काम क्या करते हैं कि जो पास्ट और प्रेजेंट के डाटा है उसको हम जो है कंपेयर करते हैं। और साइंटिफिक डाटा क्या है, इसमें जो है हम किसी भी वेरियस इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है उसका हम कंक्लूजन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं और प्लस इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वो होता है जिसमें हम वेरियस जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, उसका हम सॉल्व करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्कोप आपका है वो है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है यानी कि ये आर्ट्स है या साइंस है या दोनों है। तो अगर हम कहें तो ये तो पहला जो है ये साइंस है, क्योंकि इसमें जो है हम उन चीज़ों को जानते हैं, उन नॉलेज को गेन करते हैं जिसको हम थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली रूप से हम जो है कोशिश करते हैं उसको जानने की और प्रूफ भी करते हैं प्रैक्टिकली। इसीलिए हम जो है इसको साइंस कहते हैं। यानी कि जो भी हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं वो जो है एज अ प्रैक्टिकल वर्क के आधार पे हम करते हैं, इसीलिए ये साइंस है। और इसलिए इसको हम जो है साइंस के अलावा जो है आर्ट्स इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो है ये डिफरेंट ऑफ टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से एलेबरेट करता है, डिस्क्राइब करता है और प्लस जो है इसमें जो है उन सारे प्रॉब्लम्स को जो है सही ढंग से प्रेजेंट करता है। और प्रेजेंटेशंस करने की जो है कैपेसिटी और जो है नॉलेज किसमें दिया जाता है, आपका आर्ट्स सब में। तो इसीलिए ये आर्ट्स भी है। अगर हम कहें तो ये बोथ है, क्योंकि दोनों ही जो है फीचर्स इसमें जो है मिले हुए, इसीलिए हम नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस, आर्ट्स और बोथ।
आज ये साइंस कैसे, इसको जाने। इसके पीछे जो रीज़न है, पहला ये सिस्टमेटाइज नॉलेज जो है प्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको जो है हम साइंस कहते हैं। ये साइंस इसलिए भी है क्योंकि जो है ये साइंटिफिक ऑर्डर वाइज जो है ये नॉलेज प्रेजेंट करता है। ये साइंस इसलिए भी है क्योंकि ये फाइंड द रीज़न, कॉजेज एंड इफ़ेक्ट और देन गिव रिज़ल्ट, इसीलिए ये साइंस है। ये फाइंडिंग करने का रीज़न एंड कॉजेज और इफ़ेक्ट ये सब हम साइंस के थ्रू जानते हैं। प्लस इसमें हम प्रैक्टिकल्स वर्क करते हैं, जैसे रिसर्च का काम, जो फाइंड ऑफ डाटा करने का, तो ये सब साइंस के अंतर्गत आता है। लास्टली हम जो कंक्लूजन्स निकालते हैं, कंक्लूजन्स जो है डाटा के थ्रू ही हम जानते हैं, इसीलिए ये जो है एक साइंस माना जाता है। अगर हम बात करें ये स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि जो है J.K. मेहता जो हैं एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा है कि साइंस क्या है, वो नॉलेज देता है, पर आर्ट्स क्या है, वो आपका जो है प्रैक्टिकल उसको एलिब्रेट करता है, इसीलिए ये जो है एक आर्ट्स है। हम जो है स्टैटिस्टिक्स को जो है आर्ट्स इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्वालिटिव भी डाटा को भी गेन करता है और उसको प्रेजेंट करता है। क्वालिटी जिसमें हम गुड, बैड एंड एक्स्ट्रा चीज़ों को हम जो है गेन, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही हैं। द नेक्स्ट इज़ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर लिमिटेशन की बात है तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो डू नॉट स्टडी इंडिविजुअल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के बारे में वो स्टडी नहीं करवाता है। जैसे एक व्यक्ति का जो है इंडिविजुअल जो है प्रोडक्शन का, इंडिविजुअल जो है कंज्यूम का, इंडिविजुअल जो है सेलिंग का, इसके बारे में ये स्टडी नहीं करवा सकता है, इससे ये इसकी एक डिमेरिट्स है। दूसरी बात है इसकी लिमिटेशन में कि डू नॉट स्टडी द क्वालिटीज साइड्स, वो क्वालिटी जो है क्वालिटी साइड्स को कभी भी वो स्टडी नहीं करवाता है। जो गुण वाले पक्ष हैं, जो गुणात्मक पक्ष है, उसके बारे में ये स्टडी नहीं करवाता है। ओनली द एवरेज ऑफ स्टैटिस्टिकल्स इज टू, जो एवरेज जो है आपके वही इसका ट्रूथ है, यानी कि जो हम मीन निकालें, मीडियन निकालें, मोड निकालेंगे तो वो एवरेजली ही हम निकालते हैं, तो इसी को ये लिमिटेशन है। ये परफेक्ट जो है आपका मेथड को यूटिलाइज, इसमें जो है नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो मिसयूज स्टैटिस्टिकल डाटा है, वो काफ़ी इनफ होता है। जो डाटा है जो दिया जाता है वो 100% जो है परफेक्ट नहीं होता है, उसका जो काफ़ी जो हद तक मिसयूज भी होती है। प्लस इसके अंतर्गत जो है हम नॉट ओनली जो है इज़ नॉट द ओनली मेथड ऑफ एक्शन, ये अकेला जो है ऐसा कोई मेथड नहीं है, या इसके अंतर्गत जो है एक ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसका हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। इसीलिए किसी भी क्रिया को करने के लिए एकमात्र विधि इसके पास अवेलेबल ही नहीं है, कोई भी ऐसा सिंगल मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम पूरा परफेक्ट रूप से आंसर को गेन कर सके। दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन के में जो है ये कभी भी इंडिविजुअल को यूनिट को नहीं बताता है। दूसरा क्या है, ये क्वालिटी स्टडी नहीं करवाता है। इसमें जो है एवरेज जो है वो हमेशा ट्रूथ रहता है, मिसयूज जो है डाटा का काफ़ी होता है, और सिंगल मेथड इसके पास नहीं है वर्क को क्रिएट करने का। एंड लास्टली हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स डू नॉट हैव डायनामिक इम्प्रूवमेंट, इसके पास जो है डायनामिक इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसलिए ये सब इसके लिमिटेशंस हैं। अब आते हैं फंक्शन। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स जो है हेल्प इन इम्प्रूविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्स्ट्रा जो है एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फेनोमिनस ऑफ द नेचर, ये जो है हेल्प करता है किस चीज़ को, जो प्रोवाइडेड हेल्प किस में करेगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। ये हेल्प करता है प्रॉपर जो है इफ़ेक्टिव प्लानिंग बनाने में। ये हेल्प करता है कि अप्रोप्रिएट जो है क्वांटिटीव डाटा को जो है कलेक्टिंग करने में। ये जो है आपका प्रेजेंटेशन जो है करने में हेल्प है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा है उसको ईजिली रूप से ग्राफ में प्रेजेंट करने में मदद करता है। ये ऑल्सो जो है हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर्स, जो नेचर्स है डाटा का जो पैटर्न है उसको जो है जानने में हेल्प करता है। तो याद रखना है क्या है, ये हेल्प करता है
इन द प्रोवाइडिंग ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में ये अपना मदद करवाता है, मदद करने में ये काफ़ी रोल निभाता है। दूसरा कि ये हेल्प करता है प्रॉपर ऑफ एफिशिएंट प्लानिंग करने में। उसके बाद कलेक्टिंग जो है एप्रोप्रिएट डाटा को जो है करने में जो है ये हेल्प करता है, जो प्रेजेंटेशंस करने में मदद करता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग जो है नेचर और उसका प्रेजेंटेशंस में जो है ये काफ़ी हद तक मदद करता है। तो ये इसके फंक्शन है। इसके अलावा ये जो है जितने भी कॉम्प्लिकेट एलिमेंट्स है उसको सिंपल तरीके से वो क्लियर करता है। फिर हेल्प करता है कंपेयर करने में, कंपेराइजेशंस करने में काफ़ी मदद करता है जो डिफरेंट ऑफ डाटाज है। फिर ये हेल्प करता है स्टडी जो है डिफरेंट ऑफ डाटा और उसका जो है रिलेशंस करने में, चाहे एज है, वेट है, डिमांड्स है, वो सब का में जो है हेल्प करता है स्टडी करने में, उसका जो है रिलेशंस क्रिएट करने में। ये हेल्पफुल होता है फोरकास्टिंग करने में, कंपेयरिंग द प्रेजेंट डाटा विद द पास्ट, इसमें जो है काफ़ी मदद करता है पास्ट और जो प्रेजेंट के डाटा को जो है कंपेयरिंग करने में। फिर जो है असेस द इंफॉर्मेशन जो है एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंसिपल, इसको जो है असिस्ट करता है। इसके बाद हेल्पफुल होता है डिफरेंट ऑफ पॉलिसीज़ बनाने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी इसका काफ़ी रोल रहता है। इसका जो है इम्पोर्टेंस है इसका डेली यूजेस में हम जो है हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो है कितना जो है एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना हम सेविंग किए, इसमें हम जो है यूज़ कर सकते हैं। या जो हमारी फैमिली स्टेटस में क्या डेवलपमेंट आया, तो वो स्टैटिकल्स डाटा के थ्रू हम जान सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसको सॉल्विंग करने में ये काफ़ी हद तक मदद होता है। जो इकोनॉमिकल प्लानिंग आता है, जो 5 ईयर्स प्लानिंग हो या डिफरेंट ऑफ जो है वेलफेयर स्कीम्स बनाने में, जो इंडस्ट्रीज़ का वर्क करने में, एग्रीकल्चर ग्रोथ करने में, इसमें काफ़ी ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है। फिर ये टेस्टिंग वैलिडी थ्योरी भी है, प्लस इसका वर्क जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो है काफ़ी स्टैटिस्टिक्स का यूटिलाइजेशन होता है। जो हम डाटा के बिना जो है स्टैटिस्टिक्स का जो है के डाटा के बिना हम इकोनॉमिक्स को समझ नहीं पाएंगे। प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कितना जो है वर्क हमारा हो चुका है, कितना वर्क बाकी है, जो है कौन सा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, ये स्टैटिकल डाटा के द्वारा हम जानते हैं। एजुकेशन फील्ड में इसका कंट्रीब्यूशन है, बिजनेस को अच्छी तरीक़ा से जानने में इसका कंट्रीब्यूशन है। प्लस जो है इंश्योरेंस कंपनीज़ में जो है इसको जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सपोर्ट्स, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोडक्शंस, इन सारे वर्क में इसका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए जो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स काफ़ी वास्ट है। तो इस तरीके से दैट इज़ द लास्ट टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और जो है बेल आइकन को डालिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपके जो है डाटा का किस तरीक़ा से एनालाइजेशन हम करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।